पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,875 केस और 219 मरीजों की मौत। मुंबई से आए 1,298 के 24 घंटे में 68 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। ठाणे में 47,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 1400 के ऊपर मरीजों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे का दावा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी की शिकायतें हुई है कम, पर अधिकारियों को एम्बुलेंस सेवा पर ध्यान देने की आवश्यकता। महाराष्ट्र सरकार ने फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने से खड़े किए हाथ। केंद्र से कहा कोरोना की वजह से सितंबर के आखिरी तक परीक्षाएं करवाना संभव नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने एक 35 साल के शख्स को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की हुई पहचान। बाबा साहेब अंबेडकर के घर पर हमले से लोग खफा, लोगों ने अकोला में किया प्रदर्शन, सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग। यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने राणा कपूर और डीएचएफएल के वाधवान भाइयों की 2,800 करोड़ की संपत्ति अटैच की। इसमें लंदन और न्यूयॉर्क के फ्लैट भी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने में पुलिस वालों पर हुए 300 से ज्यादा हमले, 86 पुलिस वाले हुए घायल। महाराष्ट्र में कोरोना से जा चुके 72 पुलिसकर्मियों की जान। आज मुंबई के विक्रोली थाने में तैनात पीएसआई सचिन पाटिल ने तोड़ा कोरोना से दम। मुंबई के केईएम अस्पताल में मरीज की खुदकुशी से हड़कंप, कल रात फांसी लगाकर दी जान। अकोला रेलवे स्टेशन पर चोरी हुए 2 साल के बच्चे से कागजी कार्रवाई और बाबुओं के टालमटोल रवैये की वजह से 5 महीने बाद मिल पाई मां। पुलिस ने बच्चों को 3 दिन में खोज लिया था। वडोदरा में इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, 1 किलोमीटर सफर का खर्च सिर्फ 20 पैसे। 408 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 36,737 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 107 अंकों की बढ़ोतरी। सिप्ला ने भारत में लॉन्च किया जेनेरिक रेमडेसिविर, 4,000 रुपए प्रति 100 mg के साथ अब तक का सबसे सस्ता कोरोना ड्रग। ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से सामान पर निर्माता देश का नाम लिखना अनिवार्य, कंपनियों ने जताई मुश्किल। जून में म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में 95% की गिरावट, एसआईपी में लगातार तीसरे महीने आई कमी। कोरोना काल में स्पाइस जेट ने शुरू की खास सुविधा, अब यात्रियों को टिकट के साथ 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर लेने का मिलेगा विकल्प। अब घर बैठे 30 रुपए में खरीद सकेंगे खादी मास्क। खादी इंडिया ने की शुरुआत ऑनलाइन बिक्री की। टोयोटा ने थाईलैंड में लॉन्च की कोरोला क्रॉस कॉम्पैक्ट एसयूवी, दुनिया के कई बाजारों में होगी लॉन्च। सेडान एसयूवी के मेल से बनी है गाड़ी। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन, भायखला के कब्रिस्तान में हुए सुपुर्द खाक। काम पर लौटना शुरू हुए बॉलीवुड स्टार, फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के लिए एक डबिंग स्टूडियो के बाहर देखे अक्षय कुमार। विद्या बालन ने करवाया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर विद्या ने शेयर की पिक्चर्स। पूरे क्रू ने पहने थे पीपी किट। क्रश 4 के लिए ऋतिक रोशन ने शुरू की तैयारियां। फिल्म में विजुअल इफेक्ट देगी शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट। 62 साल की हुई नीतू कपूर की बेटी रिधिमा ने रखा मां के लिए डिनर, पहुंचे रणबीर कपूर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 6,875 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के चलते 219 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की बात करें तो अब तक 9,667 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। वहीं कुल केस की बात करें तो 2.5 लाख की तरफ आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता अकेले महाराष्ट्र में, जो कि देश में सबसे ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में 1,268 केस आए हैं, 68 मरीजों की मौत हुई है। जुलाई का आधा महीना बीतने वाला है, पर फाइनल ईयर के छात्रों को अब तक नहीं पता कि उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि यूजीसी कह चुका है कि परीक्षाएं कराना जरूरी है और राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना से उपजे हालात देखते हुए सितंबर तक एग्जाम नहीं करवाए जा सकते। देश में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2.25 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। राज्य सरकार को लगता है कि ऐसे हालात में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाना सही नहीं है, जबकि बुधवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फाइनल ईयर के एग्जाम कराना अनिवार्य कर दिया है, उन राज्यों के लिए भी जो पहले एग्जाम कैंसिल करने की घोषणा कर चुके हैं। महाराष्ट्र ने भी कोरोना महामारी के चलते एग्जाम कैंसिल करने का ऐलान किया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को लिखा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस अनिवार्य नहीं है, बल्कि सलाह के रूप में दी गई है। 29 तारीख को जो लेटर आया था यूजीसी का, जो गाइडलाइन आई थी, उसमें अगर
ये रहता कि आपका एग्जाम कंपलसरी है फाइनल ईयर का, तो ऐसा कुछ नहीं, हम बता देते स्टूडेंट को आपका एग्जाम करना है, कब करना है, क्या करना है, लेकिन आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी अचानक से ये जो लेटर आया है उससे ज्यादा सफर हो गए स्टूडेंट। एग्जाम के मुद्दे पर राज्य सरकार की राज्यपाल के साथ भी तनातनी हो चुकी है। 31 मई को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं करवाने का ऐलान किया था, जिस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी। बीजेपी भी एग्जाम कैंसिल करवाने के पक्ष में नहीं है। सुझाव ये भी आया कि जिस विषय में बच्चा फेल है तो उसको बाकी जिस विषयों में वो पास है उसके एग्रीगेट मार्क देकर उसको पास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के इन ग्रेजुएट्स के नौकरी का बड़ा सवाल, बड़ी समस्या खड़ी होगी और विदेश में इन बच्चों को एडमिशन्स में, बाकी राज्यों में इन बच्चों को एडमिशन्स में दिक्कत आएगी। इसलिए गुणवत्ता के आधार पर मंत्री महोदय निर्णय करें। एग्जाम को लेकर लड़ाई सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच नहीं है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी और शिवसेना की युवा शाखा भी इसमें कूद पड़ी है। एबीवीपी एग्जाम के पक्ष में है और युवा सेना ने एग्जाम कैंसिल कराने के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। और छात्रों की परेशानी वहीं के वहीं है। उनकी जितनी रातें परीक्षा की तैयारी के लिए जागने में नहीं बीती होंगी, उससे ज्यादा चिंता में बीत गयी है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के गांव में आज तक अस्पताल नहीं बने और शहर जाने के लिए सड़कें नहीं। मरीज को इलाज के लिए पैदल या खाट पर लिटाकर शहर लाया जाता है। इसी वजह से समय पर उपचार नहीं मिलने से 4 महीने की गर्भवती महिला की जान चली गई। मरने वाले की उम्र 23 साल की थी। 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह इस इलाके में डिलीवरी के लिए एक महिला 28 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची और फिर डिलीवरी के बाद बच्चे को लेकर फिर 28 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके अपने गांव गई। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।